हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का अत्यंत विशेष और पावन महत्व माना गया है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी क्षण को मकर संक्रांति कहा जाता है, जिसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। इसी कारण इस दिन से खरमास में रुके हुए सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञ आदि पुनः आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति को नए वर्ष का पहला बड़ा पर्व भी माना जाता है, जो जीवन में नई शुरुआत, आशा और उन्नति का प्रतीक है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन दोपहर 3:13 पर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए शास्त्र अनुसार इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाना, गंगा स्नान करना और दान पुण्य करना सर्वाधिक फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के बाद दान करने की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। इस वर्ष मकर संक्रांति पर पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल दोपहर 3:13 से 4:58 तक माना गया है। मकर संक्रांति का वास्तविक क्षण भी दोपहर 3:13 का ही होगा। वैसे तो हिंदू पांचांग में पूरे वर्ष 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति अपने धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व के कारण सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। देश के कई हिस्सों में इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है और परंपरा अनुसार इस दिन खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। स्वयं प्रसाद ग्रहण किया जाता है और दूसरों में भी वितरित किया जाता है। हालांकि इस बार मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी तिथि पड़ने के कारण शास्त्रीय नियमों के अनुसार खिचड़ी बनाकर भोग लगाने की बजाय केवल खिचड़ी का दान करना उचित माना गया है। ऐसे में आप भगवान को तिल और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में वितरित करें, जबकि खिचड़ी का दान आप अगले दिन कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए तिल का दान, तिल से बना भोग और तिल का उपयोग अवश्य करें। इस पावन दिन प्रातःकाल उठकर यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें, और यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें। अपने पितरों की शांति के लिए 1 लोटा जल अर्पण करें और फिर तिल, गुड़, खिचड़ी, गर्म वस्त्र अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा का दान करें। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य और यश की वृद्धि होती है। साथ ही सूर्य देव और शनि देव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि मकर संक्रांति विशेष रूप से सूर्य नारायण को समर्पित पर्व है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के बाद तांबे के लोटे या तांबे से बनी किसी वस्तु का दान करना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा करके उसमें जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ फल देता है। यही थी आज की जानकारी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।